अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं मुताहिर महमूद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डीएचए के डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों डीएचए की मार्केट जो है वो बेहतर हुई है। कुछ नए बजट के अंदर टैक्सेस भी रिवाइज हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे कि क्या डीएचए की मार्केट जो है वो पिछले कुछ अरसे के अंदर स्टेबल क्यों रही है। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ आई हैं और बहुत सारी सोसाइटीज़ की रेट जो है 50%, 60%, 70% माइनस के अंदर गए हैं। जितना भी इन्वेस्टर था उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। फाइल्स की बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ ने फाइल्स जो है वो सेल की हैं, उसकी वजह से लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह फाइल्स की वजह से जो है वो लोग जो है इन्वेस्टर जो है फंसे हैं। लेकिन डीएचए के अंदर जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसकी जो मार्केट है वो उस तरह नीचे नहीं गई। मैं डीएचए के जितने फेजेज हैं पिंडी इस्लामाबाद के उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली आज की वीडियो के अंदर 5 डीएचए फेज़ 5, फेज़ 6 और फेज़ 7 के अंदर जो है वो बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसकी रेट स्टेबल क्यों है और मार्केट इतनी जैसी। एक तो ये है कि बायर का जो टैक्स है वो 50% जो है वो डिक्रीज़ किया गया, पहले 3% था, अब 1.5% कर लिया। दूसरा, इसके अंदर एमेनिटीज़ ऐसी आ रही हैं और रोड नेटवर्क ऐसा कनेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से इसकी मार्केट जो है वो बेहतर हो रही है। बिल्कुल हाईवे के ऊपर डीएचए फेज़ 2 है, जो कि एक अल्टीमेट लोकेशन है। एक तरफ से उसको जीटी रोड लग रहा है, एक तरफ से हाईवे लग रहा है। उसके बिल्कुल पैरेलल रोड की दूसरी साइड पे हाईवे की जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, जो कि टी चौक से स्टार्ट होता है और फैसल मस्जिद तक जाता है। उस हाईवे की एक साइड के ऊपर डीएचए 2 है तो दूसरी साइड के ऊपर डीएचए 5 का गेट है। अब ये एक्सटेंड करता है पीछे से हाला की तरफ, और जो डीएचए फेज़ 5 है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो एमेनिटीज़ आ गई हैं। जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि देखिए जो भी अभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि पहले इस्लामाबाद सेक्टर्स के अंदर लोगों ने जाहिर सी बात है सब प्रेफर करते थे कि इस टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। उसकी वजह जो है मेरे ख्याल में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा वजूहत है, क्योंकि सेक्टर्स जो है वो ओपन होते हैं और पहले इस तरह की एमेनिटीज़ जो है वो नहीं थी। अब डीएचए एक बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट दे रहा है और इसके अंदर जो एमेनिटीज़ हैं वो बिल्कुल अप टू डेट एमेनिटीज़ है। जैसे मैं बात करूँ डीएचए 5 के अंदर रूट्स का जो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है वो ओपन हो चुका है, फंक्शनल है। नोवा जो केयर हॉस्पिटल है जो कि यूके कंपनी के साथ बिल्ड कर रहे हैं वो 2026 के अंदर जो है फंक्शनल हो जाएगा, उसका जो है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा सिक्योरिटी 24/7 है, ठीक है। पार्क्स बेहतरीन किस्म के पार्क्स हैं, ठीक है। जो उसके अलावा फूड चेन्स इसके अंदर हैं, मार्ट्स वगैरह हैं, मतलब हर तरह की जो मॉडर्न डे एमेनिटी है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। आपने जिम करना है, उसके अलावा गोल्फ कोर्स जो है सी ब्लॉक के दूसरी तरफ जो कि पाइन हिल्स ब्लॉक लॉन्च किया गया है, उसके अंदर गोल्फ कोर्स है, साथ ही उसका क्लब जो है वो बना रहे हैं। उसके अंदर जो है आप स्विमिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, डाइनिंग की फैसिलिटीज़ हैं कि आप आके अपने गेस्ट के साथ डाइनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एक बहुत अच्छी किस्म की जो है क्या लें ऑप्शन है एक, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग हर बंदा जो है अपना घर ऑब्वियसली नहीं बना सकते, टाइम होता है उस वक्त बनाते हैं, लेकिन रेंट के भी बहुत ज़्यादा इधर ऑप्शन है। उसकी एक मेन चीज़ है अस्करी टावर्स। अस्करी टावर जो है तकरीबन 5 से 6 टावर जो है वो रेडी हैं, जिसके अंदर आप 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर 3 बेडरूम है विद अटैच बाथ है, उसके अंदर एक प्रॉपर लाउंज है, ड्राइंग रूम है, सर्वेंट रूम है और किचन है। मतलब एक प्रॉपर एक फैमिली के लिए जो है वो पूरा अपार्टमेंट है जो आपको 50, 60, 70 हज़ार की रेंज के अंदर जो है वो आप रेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रेडी है, वहाँ पे करीब ही पार्क है, अंडरग्राउंड जो है वो पार्किंग है, डीएचए की सिक्योरिटी है, ठीक है। तो मैं अभी कल ही गया हुआ था, मैंने विजिट किया है क्योंकि और जाके देखा है तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बड़ी अच्छी फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। अंदर ही डीएचए के अंदर आपका स्कूल है, अंदर ही हॉस्पिटल, अंदर ही आपकी जो है जिम वगैरह, अपनी इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़। फिर अब डीएचए 5 के अंदर इंटर होते हैं तो पहला राउंड अबाउट है, उसके साथ ही सेंट्रल पार्क बन रहा है जिसके अंदर बच्चों के लिए पार्क होगा। उसके अंदर ही छोटे छोटे फूड चेन्स बना रहे हैं। जो फ्यूचर वर्ल्ड है उसके साथ ही थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर सी ब्लॉक के अंदर जो है वो एपीएस स्कूल सिस्टम है, ठीक है, वो भी फंक्शनल है, वहाँ पे जा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो एमेनिटीज़ हैं, जो मॉडर्न डे एमेनिटीज़, अगर आप आ जाके रहना चाहते हैं तो वो सारी जो है वो रेडी है। दूसरा पॉइंट है कि सिनेटिक बहुत ज़्यादा है खूबसूरत, इसका मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट के साथ लगा दूंगा। बेहतरीन ग्रीन इन्वायरमेंट है यहाँ के ऊपर, इस जगह के ऊपर। तीसरा कनेक्टिविटी, जो कि बल्कि अगर बात करें एमेनिटीज़ के लिहाज से या फिर लोकेशन के लिहाज से, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि लोकेशन। एक तरफ से आपको हाईवे से एक्सेस मिल रही है, आप एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हैं तो आपने लेफ़्ट राइट होते हैं, आप डीएचए 2 के लिए लेफ्ट होंगे तो आप डीएचए 5 के अंदर एंटर हो जाएंगे। और दूसरा जीटी रोड के ऊपर जो है वो डीएचए 5 का गेट है, वहाँ से जो है जीटी रोड से आप एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि रिंग रोड बन रहा है, मतलब ये है कि अगर आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप रिंग रोड, बिल्कुल ही आप जीटी रोड के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा डीएचए 5 से आप निकलेंगे
آپ جو اس کا رنگ روڈ کے اوپر اس کے اوپر سوری جی ٹی روڈ کے اوپر گیٹ ہے وہاں سے نکلیں گے آپ رنگ روڈ کے اوپر چڑھ جائیں آپ ایئرپورٹ پہ جا سکتے ہیں. اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو آپ سامنے ہائی وے پہ نکلیں اور آپ ود ان فیو منٹس آپ جو ہے وہ بلو ایریا کے اندر ہوں گے فیصل مسجد یا پھر آپ سینٹر آف اسلام آباد کے اندر ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سگنل فری روڈ ہے, آپ ڈی ایچ اے سے لے کے آپ بلو ایریا تک جائیں گے, درمیان میں آپ کو کوئی سگنل نہیں پڑے گا اور تھرو آؤٹ جو ہے 4 لین جو ہے ہائی وے آپ یوز کریں گے. اچھا یہ تو ہوگی چیزیں اس کی امینٹیز کی بات. اب لوگ اس کے اندر انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی کمپیٹیٹیو پرائسز کی وجہ سے. ڈی ایچ اے 2 جو ہے وہ آلریڈی فلڈ اپ ہے, اس کے اندر بھی ساری امینٹیز ہیں, آلریڈی اس کے ریٹس جو ہیں وہ پیک کر چکے ہیں. اب لوگ 5 کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اس کی کمپیریٹیولی جو ہے نا اس کے ریٹس کم ہیں. جیسا کہ اگر ہم بات کریں فیز 6 کے اندر تو وہاں پہ آپ کو 1.25 کروڑ کے اندر 1.25 کروڑ کے اندر جو ہے وہ نان ڈیولپ ایریا جو ہے وہاں پہ آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا سیمی ڈیولپ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو 1.5-2 کے اندر مل جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو سیمی ڈیولپ 1.5-2 کروڑ کے اندر 1 کنال کا پلاٹ مل جائے گا جو کہ بڑا ایزیلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ہائی وے کے اوپر. پھر تھوڑا سا زیادہ ڈیولپ کی طرف جائیں گے یا پھر پیور ڈیولپ کی طرف جائیں گے تو آپ کو 2 سے 3 کے درمیان میں یہاں پہ پلاٹ مل جائیں گے ڈی ایچ اے 5 کے اندر. 6 کے اندر آپ کو نان ڈیولپ ایریا میں نے آپ کو بتایا اور اسی سے کوئی 10-20-30 لاکھ کا ڈفرینس ڈالیں تو آپ کو ڈی ایچ اے 6 کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ پلاٹ مل جاتا ہے. تو مطلب اگر آپ ڈی ایچ اے 5 کے اندر جہاں پہ کمپلیٹ امینٹیز ہے وہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ 2.25-2.5-3 کروڑ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اچھی لوکیشن کے جو ہے وہ پلاٹ آپ کو مل جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کنال کا پلاٹ لے سکتے ہیں. اگر 10 مرلہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کہہ لیں 2.25-2.5-3 اس رینج کے اندر آپ کو پلاٹ مل سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن لوکیشن. کیونکہ آبویسلی کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, بڑا پروجیکٹ ہے, تو آبویسلی جیسے جیسے لوکیشن ویری کرتی ہے اسی طرح جو ہے اس کی پرائسز ویری کرتی ہیں. تو میرے خیال میں ان دنوں کے اندر یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب نیو راولپنڈی بھی اسی طرف آ رہا ہے. پھر یہ ایک قسم کا ایک بڑی پرائم لوکیشن ہے, آپ کو ہائی وے کی ایکسیس ہے, آپ کو جی ٹی روڈ کی ایکسیس ہے. فیوچر کے اندر آپ جو ہے یہاں سے رنگ روڈ بن رہا ہے اور جو اس سے بھی آگے چیز آنی ہے جو کہ پلان ہو چکا ہے, کھاریاں سے جو موٹر وے بننی ہے وہ آ کے راولپنڈی کو ٹچ کرنی ہے. تو مطلب ایک موٹر وے تو آپ لاہور موٹر وے جو ہے یا پشاور موٹر وے جو یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایک موٹر وے جو ہے وہ سیالکوٹ سے کھاریاں آ رہی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ کھاریاں سے آگے ایکسٹینڈ کرنی ہے پنڈی تک, تو وہ بھی اسی سائڈ کے اوپر ٹچ کر رہی ہے. تو اس کی ایکسیس جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ بڑی ایزی ہو جائے گی. پھر ساتھ ہی اس کے ڈی ایچ اے 2 آلریڈی فنکشنل ہے, بیریا ٹاؤن بالکل ساتھ ہے, زراج ٹاؤن ہو گیا, نیول انکریج ہو گیا, کرال ٹاؤن ہو گیا, مطلب جتنے بھی سارے ٹاؤنز ہیں وہ سارے اس طرف ہے. تو اس طرف آلریڈی بہت زیادہ آبادی ہے, یونیورسٹیز وغیرہ, ہاسپٹل, ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹیز, ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ آپ کی ریچ کے اندر ہے. تو یہ بہت ایک اچھا آپشن تھا, سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جتنے لوگ ہیں انویسٹر ہیں ڈی ایچ اے کے, اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں, رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ہر طرح کے آپشن ہم لوگوں نے نیا آفس ڈی ایچ اے 5 کے اندر اوپن کیے ہے. آپ نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ہمارا آفس وزٹ کر سکتے ہیں. ہر طرح کی گائیڈ لائن اور سروسز جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہماری ٹیم کی طرف سے دی جائیں گی. مزید اگر اس کے بارے میں کوئی معلومات چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر لیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا واٹس ایپ پہ. اپنا خیال رکھیں, میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو بات کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.